ये जो लेक्सीम है, जब इसको हम कैटेगराइज करेंगे लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स में जो कि कंपाइलर अंडरस्टैंड करता है, तो वो कहलाते हैं टोकन्स। फॉर एग्जांपल, इस इफ के अगेंस्ट आ जाएगा कीवर्ड, इस ओपनिंग पेरेंथेसिस के आगे आ जाएगा पंक्चुएशन, ए के आगे आ जाएगा आइडेंटिफायर, इसके आगे आ जाएगा ऑपरेटर, इससे आगे आ जाएगा आइडेंटिफायर, फिर आ जाएगी पंक्चुएशन, फिर आ जाएगी आपकी आइडेंटिफायर, फिर आपका आ जाएगा ऑपरेटर, फिर आपका आ जाएगा इंटीजर लिटरल, फिर आपका आ जाएगा पंक्चुएशन। तो अगर आप देखें तो इसका मतलब है ये जो लैंग्वेज हम सी प्लस प्लस की अगर बात करें तो इसमें कीवर्ड भी एक टाइप ऑफ टोकन है, इसमें पंक्चुएशन भी एक टाइप ऑफ टोकन है, इसमें आइडेंटिफायर भी एक टाइप ऑफ टोकन है, इसमें ऑपरेटर भी एक टाइप ऑफ टोकन है, इसमें इंटीजर लिटरल भी एक टाइप ऑफ टोकन है। तो इसका मतलब है इन तमाम टाइप्स को हम पहले रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से डिफाइन करेंगे, इन पैटर्न्स को, यानी कीवर्ड का पैटर्न क्या है, आइडेंटिफायर का पैटर्न क्या है। और फिर जब पैटर्न्स डिफाइन हो जाएंगे तो उसके बाद जब हम इनपुट रीड करेंगे तो प्री डिफाइंड पैटर्न्स को जहन में रखते हुए हम कैटेगराइज करेंगे अपनी इनपुट को इन द फॉर्म ऑफ टोकन्स। सर जी सर, लेक्सीम इज द वैल्यू ऑफ टोकन ना? जी जी बेटा, वो जब वैल्यू ऑफ टोकन तब इसी तरह बन जाएगी ना कि अब जो इफ है, इस इफ की कैटेगरी कीवर्ड है, लेकिन इस वक्त इसकी वैल्यू क्या है जो उस सोर्स प्रोग्राम में वो एज अ स्ट्रिंग ही कंसीडर हो रही है ना। यस यस सर जी। तो वही बात, उसको जो उस दिन मैंने बात की थी, ये वही बात है मेरी बेटी। ठीक है। अच्छा, ओके गुड, आगे चलें जी। किसी भी लैंग्वेज के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो उसके लेक्सिकल यूनिट्स कहलाते हैं। किसी भी लैंग्वेज के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो उस लैंग्वेज के क्या कहलाते हैं, लेक्सिकल लेक्सिकल। और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दुनिया की जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर इन 9 के अलावा कोई और लेक्सिकल यूनिट नहीं हो। किसी में ये 9 के 9 हो सकते हैं, किसी में 6 होंगे, किसी में 7 होंगे, एंड ऑफ कोर्स हर यूनिट का पैटर्न डिफरेंट जरूर हो सकता है, लैंग्वेज टू लैंग्वेज रूल्स वेरी कर सकते हैं, लेकिन दुनिया की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो ये 9 है। पहला आइडेंटिफायर, दूसरा कीवर्ड, तीसरा रिजर्व वर्ड, चौथा ऑपरेटर्स, पांचवा लिटरल्स, छठा पंक्चुएशन, सातवां कमेंट्स, आठवां डेलीमीटर्स और नौवां नॉइज वर्ड्स। तो आप लोग जरा अपना होमवर्क नोट करें जी। आज का सबसे पहला आपका कोर्स का होमवर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड रिजर्व वर्ड। आपके होमवर्क का जो पहला क्वेश्चन है, कोर्स के पहले होमवर्क का पहला क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड्स एंड रिजर्व वर्ड्स। ओके जी, अब अगर आप यहाँ पर आए जनाब, हमारा जो पहला लेक्सिकल यूनिट है दैट इज आइडेंटिफायर, और आइडेंटिफायर के बारे में हम कह रहे हैं यूजर डिफाइंड वर्ड्स, यानी आप एज अ प्रोग्रामर जो अपने वेरिएबल्स का नाम रखते हैं वो आपके यूजर डिफाइंड वर्ड्स होते हैं ना, और मस्ट हैज अ प्री डिफाइंड पैटर्न, और ये पैटर्न भी लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करता है। पाइथन के अंदर वेरिएबल आइडेंटिफायर का जो नाम है उसके रूल्स कुछ और होंगे पैटर्न के, सी प्लस प्लस में कुछ और हैं। और जैसे यहाँ पर हमने कह दिया जी, फर्स्ट लेटर जो है वो या कोई अंडरस्कोर हो सकता है या वो कोई लेटर हो सकता है। लेटर से मुराद मेरी अल्फाबेट है, फॉलोड बाय अंडरस्कोर भी आ सकता है, लेटर भी आ सकता है, और डिजिट के भी कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस में जो वेरिएबल है उसका जो पैटर्न है नाम का वो ये है कि इट ऑलवेज स्टार्ट आइदर विद अंडरस्कोर और विद एनी अल्फाबेट, एंड आफ्टर अंडरस्कोर एंड अल्फाबेट, ये जो लाजमी हो गया, इसके बाद अल्फाबेट, अंडरस्कोर और डिजिट में से 0 और मोर कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं। सो यू कैन सी यहाँ पर प्राइस, दिस इज वैलिड, A2 is valid, but this 2A is not valid because it does not satisfy the pattern of the valid identifier that C++ has defined. जी बेटा, बात समझ आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा, तो अब ना बजाय हम एक काम करते हैं, हम इसी चीज को अब फर्दर आगे जो है वो लेकर चलते हैं जी, और उसके लिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।
तो अब सर हम ना जब भी हमने कोई लैंग्वेज डिफाइन करनी है तो उस लैंग्वेज के लिए हमें सबसे पहले उस लैंग्वेज की क्या लिखनी पड़ती है? लेक्सिकल स्पेसिफिकेशन। लेक्सिकल स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है कि उस लैंग्वेज के जितने लेक्सिकल यूनिट्स हैं, हर लेक्सिकल यूनिट को हमें उसके पैटर्न को डिफाइन करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। तो अब आप लोगों के सामने हम कुछ एग्जांपल छोटी छोटी से लेकर फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाएंगे ताकि आप चीज को समझ सकें। तो सबसे पहले व्हेन एवर यू नीड टू डिफाइन एनी लैंग्वेज, आपको सबसे पहले उसका क्या डिफाइन करना पड़ता है? सिग्मा। सिग्मा का मतलब यह है कि उस लैंग्वेज के अंदर अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद उस लैंग्वेज के जितने लेक्सिकल यूनिट हैं, हर यूनिट का पैटर्न क्या है? बोले बेटा, बात समझ आती है? यस सर। ओके, मेरे साथ रिपीट करें। जब भी आपने जिंदगी में कोई लैंग्वेज बनानी है तो सबसे पहले आपको उस लैंग्वेज का क्या पता होना चाहिए? लेक्सिकल स्पेसिफिकेशंस। नहीं बेटा, लेक्सिकल स्पेसिफिकेशंस तो हम लिखेंगे। अल्फाबेट्स। सबसे पहले हमें पता उस लैंग्वेज का सिग्मा पता होना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे उस लैंग्वेज के अंदर जितने क्या हैं? लेक्सिकल यूनिट्स। लेक्सिकल यूनिट्स। हर लेक्सिकल यूनिट की क्या लिखनी है? लेक्सिकल स्पेसिफिकेशन। इसकी मदद से लिखनी है रेगुलर एक्सप्रेशंस। रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से। उसके बाद आप में से जिन लोगों ने ऑटोमेटा पढ़ी है, एक बात तो बताइए, जिस चीज की आप आरी लिख लेते हैं उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या बनाते हैं? सर ट्रांजिशन डायग्राम या फिर टेबल बना लेते हैं या डायग्राम बना लेते हैं फिर। ये तो आपके सामने लिखी हुई, तो आपने पढ़ के बता दिया। स्टेट मशीन बनाते थे। कि स्टेट मशीन बनाते थे जो या डीएफए होती थी या एनएफए होती थी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने जो पैटर्न किसकी मदद से डिफाइन कर लिया है? रेगुलर एक्सप्रेशन। अब रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से। अब जब मैं इनपुट दूंगा, बल्कि यार एक मिनट ठहरे, मुझे अब इधर से एक चीज देखने दें, वो कहीं से मुझे समझ लग जाए, इसको मैं बाद में शेयर करता हूँ। वो इसके अंदर एक ऑप्शन आती थी जिसके अंदर वो बोर्ड उस दिन खुल गया था, वो पता नहीं अब कहाँ से आती है। सर शेयर स्क्रीन से ही होते हैं। शेयर स्क्रीन, ये आ गया जी, गुड। आप तो इंटेलिजेंट है माशाल्लाह, गुड। ओके जी, तो लेट्स सपोज मेरे दोस्त, मैंने लिखा a प्लस b होल स्टेरिक, और यहां पर मैंने लिख दिया b। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इस लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड्स होंगी उनकी क्या खसूसियत होगी? एक मिनट another I just rephrase my question कि ये मैंने एक क्या डिफाइन किया है? रेगुलर एक्सप्रेशन। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये मैंने एक क्या डिफाइन किया है? पैटर्न। इस पैटर्न को डिफाइन करने के लिए आपने बिल्कुल ठीक कहा मेरे दोस्त, मैंने सहारा किसका लिया है? आरी का। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन ये है कि मेरे पास जब भी कोई क्या आएगी, इनपुट, मैंने ये बताना है कि क्या वो इनपुट इस पैटर्न के मुताबिक वैलिड या इनवैलिड। ऐसे ही है? यस सर। अफाक साहब ऐसे ही है? यस सर। या इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि मेरे पास जब भी कोई क्या आएगी, स्ट्रिंग, मैंने ये बताना है कि क्या वो स्ट्रिंग बिलोंग करती है या नहीं। किससे? लैंग्वेज से जो हमने कौन सी लैंग्वेज? जो मैंने इस रेगुलर एक्सप्रेशन से डिफाइन की है। फॉर एग्जांपल इसका नाम मैंने रख दिया L1 एक लैंग्वेज है, और अब मेरे पास इनपुट में क्या आएंगी? स्ट्रिंग्स, और हमने ये चेक करना है कि क्या वो स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का हिस्सा है। तो हिस्से के लिए हम कह सकते हैं कि हमने क्या चेक करना है? मेंबर है कि नहीं। बोलो ठीक है? यस सर। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि हम तो ह्यूमन है, हमारे सामने हमें एक
चीज देख के आपको अब कोई बताए इस लैंग्वेज का जो भी वर्ड होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? सर वो ए का ए या बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट अच्छा। वो वर्ड जो सा वो एंड विद बी ही होना चाहिए, ये मस्ट है। जी, इसका मतलब ये वेरी गुड, इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज का हर वर्ड स्टार्ट या ए से हो सकता है या बी से। और ए और बी के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस भी आ सकते हैं, लेकिन जो भी वर्ड एंड होगा वो किस पे होगा? बी पे। बी पे। बी पे। अब इसका मतलब है हम तो एज ए ह्यूमन जब भी किसी वर्ड को देखेंगे आखिरी अल्फाबेट को चेक कर लेंगे, लेकिन अगर हमने इस काम को ऑटोमेट करना है, अगर हमने इस काम को ऑटोमेट। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ लिखता हूँ कि जो हमने लैंग्वेज डिफाइन की थी किसकी मदद से? आरी की मदद से। अब मुझे उसका क्या बनाना है? रिकॉग्नाइजर। उसका क्या बनाना है? रिकॉग्नाइजर। ये जी लिखा है, उसका क्या बनाना है? रिकॉग्नाइजर। और उस रिकॉग्नाइजर का काम क्या है कि जब भी उसको कोई चीज इनपुट आएगी वो बताएगा कि ये वैलिड है कि इनवैलिड। इनवैलिड है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन से जो लैंग्वेजेस डिफाइन होती हैं वो कहलाती हैं रेगुलर लैंग्वेजेस, और इन लैंग्वेजेस का जो एक्सेप्टर होता है इसी रिकॉग्नाइजर का दूसरा नाम क्या है? एक्सेप्टर। एक्सेप्टर। उसको हम कहते हैं फाइनाइट स्टेट मशीन। और इसके भी फिर दो वर्जन हैं, एक डीएफए और एक एनएफए। डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट मशीन और नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट मशीन। सो बाय कंसीडरिंग अ प्रीवियस एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि ये मेरी एक लैंग्वेज की इनिशियल स्टेट है मशीन की, अब इसके अंदर ए आए या बी आए, आप इधर चले जाएं। उसके बाद अगर आपके पास यहाँ पर आता है बी, तो आप फाइनल स्टेट में चले जाएं। फाइनल स्टेट में जितने मर्जी क्या आते रहें बी, आप इधर ही रहें। लेकिन अगर इधर आ जाता है ए तो आप इधर आ जाएं। सो दिस इज माय स्टेट 1, दिस इज माय स्टेट 2, दिस इज माय स्टेट 3। और पैन को समझ आ रही है, उतो ही लंगी जा रही है। आ रही है सर। ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं माशाल्लाह, आप लोगों ने एक ग्रेड लिए होंगे इन कोर्सेज में। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास इनपुट आई है ए डबल बी ए बी, और अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से जनरेट होती है या नहीं। तो उसके लिए हम करते क्या है, हम कहते हैं जी हमारे पास स्टेट 1 है, स्टेट 1 पर अगर इनपुट आ जाती है ए, तो मैं किस स्टेट में जा रहा हूँ? स्टेट 2 पे। आपने इसको पार्स कर लिया, अब आप इधर आ गए। अब आपकी इस वक्त करंट स्टेट क्या है? स्टेट 2। 2 में अगर क्या आ जाता है? बी, तो आप किस स्टेट में जा रहे हैं? 3 में। 3 में अगर आता है बी तो आप कहाँ रहते हैं? 3 में। 3 में। 3 में अगर ए आता है वापस स्टेट 2। स्टेट 2 2 में। और 2 में अगर दोबारा क्या आता है? बी। तो आप किस स्टेट में आते हैं? फाइनल स्टेट। स्टेट 3 में। 3। इसका मतलब है कि अगर हमारी पूरी इनपुट स्ट्रिंग खत्म हो जाए, बोले मेरे साथ, अगर पूरी इनपुट स्ट्रिंग खत्म हो जाए और आपकी मशीन किस स्टेट में होल्ड करे? फाइनल। जो 3 नहीं कहना, फाइनल कहना। किस स्टेट में होल्ड करे? फाइनल में। तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है, वैलिड है। यस। अच्छा, आप एक बात बताओ, आपकी इस मशीन पर इनपुट कैसे चल रही है? पूरी स्ट्रिंग चल रही है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चल रही है? तो इसका मतलब यह है, इसीलिए लेक्सिकल एनालाइजर का जो फेज है वो इनपुट को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है, क्योंकि उसके अंदर हमने पूरी लैंग्वेज की लेक्सिकल यूनिट्स की क्या बनानी होती है? स्टेट डायग्राम। फाइनाइट स्टेट मशीन। और फिर हम इनपुट को उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चलाते हैं और उसमें से टोकन्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हाँ भाई, यहाँ तक कोई सवाल? नो सर। तो ये जो मैंने आपके
ये जो मैंने आपके सामने तस्वीर बनाई है इसको मैं कहता हूँ ट्रांजिशन डायग्राम। क्या कहता हूँ? ट्रांजिशन डायग्राम। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर लगे आ तो आपको ये भी समझा देता हूँ। वन पे ए आया था, मैं कहाँ गया था? टू पे। वन पे बी आया था तब भी कहाँ गया था? टू पे ए आया था तो कहाँ गया था? आया ही नहीं था। तो वो उसका हाँ, अब ये बात भी समझ लें। ये जो मैंने यहाँ पर क्या बोला था, DFA, इसका मतलब ये है कि आपको हर स्टेट से हर अल्फाबेट का एज डिफाइन करना जरूरी है, क्योंकि ये मशीन क्या है? डिटरमिन कर रही है। डिटर्मिनिस्टिक। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने ये नहीं बताया कि अगर स्टेट 2 में ए आया तो मशीन तो कंफ्यूज हो जाएगी। तो आपके केस में आपको क्या करना था, 2 के ऊपर अगर ए आता तो 2 पे ही लूप लगा देना था, और 2 पर अगर बी आया था तो आप कहाँ चले गए थे? 3 पे। 3 पे ए आया था तो कहाँ थे? 2 पे। और 3 पे बी आया था तो आप कहाँ थे? 3 पे। अब ये जो चीज मैंने बनाई है ये कहलाती है ट्रांजिशन टेबल। इसका मतलब है कि हम फाइनाइट स्टेट मशीन को कितनी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 3 स्टेट्स में। नहीं बेटा, एक किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्रांजिशन? टेबल। एक डायग्राम में। और दूसरा ट्रांजिशन डायग्राम की फॉर्म में। इसका मतलब है यू कैन रिप्रेजेंट योर मशीन either in the form of a table or in the form of a diagram. And of course, as the course goes on, I will surely tell you the difference. What is the advantage of representing your machine in the form of table, and what is the disadvantage of representing your machine in the form of a diagram? Okay जी, तो आ जाओ जी वापस। Okay sir, I think I have explained all these points. Any questions up till now? No, sir. Okay, that's good. Now, my dear students, in order to understand this more deeply, let's take a simplest example. या बीच में आप में से किसी का माइक शायद ऑन हो गया है, उसको प्लीज बंद कर दें, वो नॉइज आ रही है, प्लीज चेक कर लें जरा। थैंक यू बेटा, देख लीजिएगा काइंडली, जिनके भी माइक ऑन है देख लें। मुझे ना इस वक्त काफी ज्यादा नॉइज आ रही है, काइंडली जरा देख लें प्लीज। अभी ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मैं कहता हूं कि वी वांट टू राइट द लेक्सिकल स्पेसिफिकेशन, वी आर गोइंग टू डिफाइन आवर ओन लैंग्वेज AB। हम एक लैंग्वेज बना रहे हैं जिसका नाम क्या है? ABC। उस लैंग्वेज के अंदर जो लेक्सिकल यूनिट है वो आइडेंटिफायर है, और आइडेंटिफायर का रूल ये है कि इसके अंदर हैविंग ओनली 3 लेटर आइडेंटिफायर। ठीक है, यानी लैंग्वेज के अंदर हम एक लैंग्वेज बना रहे हैं जिस लैंग्वेज का नाम ABC है। उस लैंग्वेज के अंदर जो टोकन है वो उसका एक ही टोकन है जो कि कहलाता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के बारे में एक बात मैंने बता दी है कि उसकी जो लेंथ होगी वो कितने लेटर्स की होगी? 3 लेटर्स। और ये नीचे देखो मैंने उसका पैटर्न बता दिया है, 3 लेटर आइडेंटिफायर स्टार्ट विद अ लेटर। स्टार्ट हमेशा किससे हो? लेटर से। और लेटर के बाद या 2 क्या आ सकते हैं? लेटर्स। या क्या आ सकते हैं? डिजिट्स। यानी इन अदर वर्ड्स पहला हमेशा क्या होना चाहिए? लेटर। एंड आफ्टर दैट दोनों लेटर्स भी हो सकते हैं, दोनों डिजिट्स भी हो सकते हैं, एक लेटर एक डिजिट, एक डिजिट एक लेटर भी हो सकता है। यहाँ तक बात समझ आती है? Yes, sir. ओके, अब ये काम करते हैं, दोबारा से हम ऐसा करते हैं कि जी इधर जाते हैं और यहाँ से ये व्हाइट बोर्ड शेयर करते हैं, और अब इधर से हम देखते हैं एक चीज। आपके सामने आपको जो लैंग्वेज बनाने के लिए कहा गया उस लैंग्वेज का नाम रखा गया ABC। मैंने आपसे बोला था जब भी हम कोई लैंग्वेज बनाएंगे मेरी जान, तो सबसे पहले हमें उसका क्या डिफाइन करना पड़ेगा? सिग्मा। हम कहते हैं कि जो लैंग्वेज हम बना रहे हैं इसका सिग्मा है कैपिटल A से कैपिटल Z, स्मॉल a से स्मॉल z, 0 to 9। एग्रीड? Yes, sir.
Yes, आप मुझे 1 मिनट का टाइम दें, मैं दोबारा आपको ज्वाइन करता हूँ। आप इतनी देर में इसको जरा देखें। जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। जी बेटा, सॉरी, कैन यू हियर मी? यस Yes, sir. ओके, थैंक यू। ओके, अब मेरे दोस्त, हमने बात की कि हम एक लैंग्वेज बना रहे हैं ABC, उसका सिग्मा ये है, उसके अंदर जो लेक्सिकल यूनिट है वो एक ही अभी हमने बताया है, और दैट इज नोन एज, यार जरा बोल दिया करो ताकि मुझे लिखना ना पड़े, थोड़ा टाइम बच जाया करे। इधर लिखना मेरे लिए वैसे ही बड़ा मुश्किल है। आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर। अब इसका जो रूल है आइडेंटिफायर का वो भी बता दिया गया कि उसकी लेंथ कितनी है, 3 है, और आगे क्या बता दिया गया कि इट ऑलवेज स्टार्ट विद अ लेटर, और लेटर के बाद लेटर या डिजिट्स आ सकते हैं। ठीक हो गया जी? yes, sir. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अब हमारा पहला काम क्या है कि हम किसकी मदद से, Regular expression. की मदद से अपने लेक्सिकल यूनिट का क्या डिफाइन करें, Pattern. पैटर्न। तो अब आपके सामने, अब आपको तो एक काम पहले करना पड़ेगा, और वो ये है कि आपको पहले यहाँ पर अपना जो सिग्मा है उसको बाइफरकेट करना पड़ेगा 2 सेट्स में। एक को आपने क्या नाम दे दिया, लेटर का, और इसको आपने कह दिया कि ये कैपिटल ए से कैपिटल जी, स्मॉल ए से स्मॉल जी। लेटर को आपने डिफाइन कर लिया, और इसी तरीके से आपने दूसरा सेट क्या डिफाइन कर लिया, Digit. Digit का. डिजिट का, और इसको आपने नाम दे दिया, वैल्यू दे दी कि 0 से लेकर 9. 9 तक। अब इन दोनों की बेस के ऊपर जब मैंने डिफाइन किया तो मैंने कहा पहले मेरे पास क्या आना चाहिए, Letter. लेटर, और फिर लेटर या Digit. डिजिट, और इसी तरीके से फिर लेटर या Letter. डिजिट। अब आपके सामने इस सेट में से क्या चूज होगा, Letter. यानी कि ए से अच्छा। लेकर Z. जी में से कोई भी अल्फाबेट चूज हो जाएगा। अब बोलो। Yes, sir. और इसी तरीके से इसमें Sir, या letter या कोई digit. या लेटर या कोई, Digit. और इसमें से भी या लेटर या कोई। Digit. अच्छा, इसको मैंने इधर रोक क्यों दिया है, मैं ये इसके आगे ये क्यों नहीं लिख रहा अब? सर क्योंकि सर 3 Length 3 है इसमें. वेरी गुड, क्योंकि हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्या है कि लेंथ कितनी है इसकी, 3. 3 है। डन हो गया सर?
Yes, sir. Yes, sir. ओके, पहला काम क्या किया हमने, पैटर्न को डिफाइन कर लिया आरई की मदद से। अब दूसरा काम क्या करना है, उस पैटर्न का क्या बनाना है, आरई तो बना ली है। टेबल या फिर उसकी स्टेट डायग्राम। आपने कहना है कि हमें अब उसका रिकॉग्नाइजर बनाना है। क्या बनाना है, Recognizer. या उसका रिकॉग्नाइजर या उसका एक्सेप्टर, ये दोनों लफ्ज आपने याद रखने हैं, ठीक है, वेरी गुड। या उसका रिकॉग्नाइजर बनाना है या उसका एक्सेप्टर बनाना है। ओके, तो जनाब आप सारे माशाल्लाह जीनियस हैं। पहली स्टेट पे अगर लेटर आता है तो आप इधर चले जाते हैं, सही है। इफ दिस इज स्टेट नंबर 1, दिस इज स्टेट नंबर 2। अब बताओ इधर अगर Letter या digit. लेटर या Digit. डिजिट में से कुछ भी आता है तो यू गो टू योर स्टेट नंबर 3. 3 एंड नाउ सर अगर सेम आता है तो लूप बेटा अगर इस पे लूप लगा दूंगा, चलो थोड़ी देर नहीं, इसकी नहीं। बात भी हम मान लेते हैं। ये कौन है, से आगे एक डेड स्टेट बना दूंगा। एक मिनट, ये कौन है जिस बच्ची ने कहा है कि इस पे लूप लगा दें, अनम है? सर नहीं मैंने इस पे नहीं कहा, मैंने कहा वापस वो 2 पे जाएगा अगर आ जाता है। चलें जी, मैं अनम की बात मान के वापस 2 पे भी जाता हूँ, ये भी गलत है। ये क्यों गलत सर है, आगे एक बार डेड स्टेट, एक मिनट, क्योंकि लेंथ से ज्यादा है। सर लेंथ फ्री है, जल्दी आएगा। ओए अल्लाह के बंदो, इसका जो तरीका है ना भाई, अगर मैंने ये यहाँ लगा दी है और अब मेरे पास इनपुट आ गई है A1 2, इसको एक्सेप्ट होना चाहिए कि रिजेक्ट होना चाहिए? Accept. तो ये अनम के मुताबिक A से मैं इधर आया, 1 से मैं इधर आया और 2 Yes. से मैं इधर वापस आ गई, तो रिजेक्ट हो जाएगी। Yes. हाँ यस सर ठीक है। तो ओ भाई इसलिए क्या करना पड़ेगा, अगर फिर यहाँ है लेटर या डिजिट तो आप जाएं अपनी फाइनल स्टेट में। और अब अगर इस जगह पे आ जाए आपके पास लेटर या डिजिट, That digit. आप अपने पास एक बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं Trap state. ट्रैप स्टेट या इसको डेड स्टेट भी कहते हैं। अच्छा, इस स्टेट में क्या नहीं आना चाहिए पहले नंबर पे, Digit नहीं आना चाहिए सर. तो इसका रास्ता भी तो बताओ ना। Yes, sir. और बोलो समझ आ गई है? Yes, sir. तो ये हमने क्या बना ली है, डायग्राम। Recognizer. रिकॉग्नाइजर बना लिया यूजिंग ट्रांजिशन डायग्राम। Diagram. ओके जी, अफाक बहुत आप आजकल बोल रहे हैं माशाल्लाह, पता नहीं क्या वजह है इस बात की। तो बुखार हुआ यहाँ, है. ओहो बेटा आए इधर, क्लास के बाद मैं पीएचडी कर लिया, डॉक्टर बन गया हूँ, टीका लगा सकता हूँ आपको। आ जाए आ रहा हूँ सर, आता हूँ. आ जाए मेरा बेटा, आ जाए। 1 उसामा मसूद साहब गायब है। 1 2 नहीं सर, इधर ही है। ओ क्या हाल है उसामा, खैरियत से हो यार? लिफ्टिंग चांद क्या सर, आप चांद पे आई. ना, शरोज तनवीर साहब भी हैं जी इधर? वो नहीं है, अच्छा अच्छा माशाल्लाह। कासिम मलक साहब हैं जी? उसामा आपका दोस्त कासिम है, सच सच बताना। नहीं सर, नहीं है। चलो ठीक हो गया। ओके बेटा, तो अब मेरे दोस्त 1 के ऊपर अगर लेटर आता है तो वी गो टू स्टेट 2, 1 के ऊपर अगर डिजिट आता है तो वी गो इन अ ट्रैप स्टेट, 2 के ऊपर अगर लेटर आता है तो यू मूव टू स्टेट 3, एंड इफ 2 के ऊपर क्या आता है जी, डिजिट, तो अगेन 3। Similarly, in state 3, if you have a letter, you go to state 4, and for the same digit, you go to state 4. इसके साथ प्लस लगा देते हैं क्योंकि ये हमारी फाइनल स्टेट होती है। और 4 के ऊपर अगर दोस्त लेटर आता है तो यू मूव टू 5, एंड ऑफ कोर्स फॉर डिजिट 5। और ट्रैप स्टेट के ऊपर तो अंडरस्टूड होता है कि एक दफ़ा जब मशीन इस स्टेट में आ जाए तो फिर यहाँ से बाहर नहीं निकलती, तो इसलिए ट्रैप स्टेट के ऊपर हम यहाँ पर इसका लूप लगा देते हैं। सो दोस्त, दिस इज द ट्रांजिशन डायग्राम, and for the same diagram this is your transition Table. Okay ji, any questions? No sir. No sir. So now if this is your input, let's see, suppose for this particular language ABC that we have defined earlier, if this is your input A B C I 1, and if this input is given
to the lexical analyzer, so you can understand it will read A, then B, then C, and then of course 1, and it will end up in a trap state. So this means this is not a valid token of this language, so it will not be recognized, and there maybe you can print some error message. So this is how you can define the basic language component, and then for that language you define the acceptor or rejector. अच्छा, अब ना यहाँ तक की बात के बाद इट्स बेटर कि मैं यहाँ पर ना आपको एक चीज जो आप लोग अगर वैसे मैं शुरू में यहाँ से स्टार्ट करता तो शायद आप लोगों के लिए ये चीज समझनी थोड़ी सी मुश्किल होती, लेकिन अभी इंशाल्लाह ताला आप इसको समझ जाएंगे। देखें फाइनाइट स्टेट मशीन क्या है, ये बेसिकली ये एक मैथमेटिकल क्या है, मॉडल किसका, कंप्यूटर, कंप्यूटेशन, किसका, कंप्यूटेशन का। और ये जो आपके सामने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है ये नॉर्मली लैंग्वेज के रिकॉग्निशन के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर हम इस फाइनाइट स्टेट मॉडल को डिफाइन करें, जिसको मैंने अभी कहा है कि मैथमेटिकल मॉडल है, तो इस बेसिकली अ 5 state information, 5 tuple thing. One is the Q, the other one is your sigma, then the other one is your transition function, then you have your QI, your initial state, and then you have QF, your final state. So a finite state machine is basically a 5 tuple mathematical model where the first Q represents total number of, बोले भाई, states. सिग्मा मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा, सिग्मा इज योर अल्फाबेट। ये ट्रांजिशन फंक्शन क्या बताता है, अब आप प्रोग्रामर तो माशाल्लाह इधर बुला के बैठे हुए हैं। ट्रांजिशन फंक्शन इनपुट में लेता क्या है, ये आपकी करंट स्टेट इनपुट लेता है, आपके सिग्मा का एक अल्फाबेट इनपुट लेता है, और ये फंक्शन आपको रिटर्न क्या करता है, Next state. और वो नेक्स्ट स्टेट का मतलब लूप लग जाए तो उसी स्टेट में रहो, आगे भी जा सकते हो पीछे भी जा सकते हो, ये आप सबको पता है। क्यू आई इज योर विच स्टेट, इनिशियल। और आप माशाल्लाह मैथमेटिशियन भी बुला के हैं। क्यू आई बिलोंग करती है किससे, Q से। आप इस सेट नंबर ऑफ स्टेट्स से, ये एक सेट है ना, Yes क्यू sir. एक क्या है, सेट है, तो क्यू आई उस सेट का एक मेंबर है। यानी इसका मतलब है इनिशियल स्टेट आपकी टोटल नंबर स्टेट में से एक स्टेट होगी, लेकिन जो आपकी क्यू एफ है, क्योंकि आपकी मशीन में एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स नहीं हो सकती। इस बेवकूफ ने कहा नहीं हो सकती। कौन सी ऑटोमेटा पढ़ के आए हो तुम, इनिशियल स्टेट एक से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन फाइनल स्टेट से एक से ज्यादा हो सकती है भाई। और ये इसका मतलब है फाइनल स्टेट का क्यू से क्या रिलेशन है, फाइनल स्टेट एक जी सबसेट है, फाइनल स्टेट एक सबसेट होगा किसका, क्यू का। और अभी ये जो साफ फरमा रहे थे ना कि फाइनल स्टेट एक से ज्यादा नहीं हो सकती, तो अब उनकी तसल्ली के लिए बाद में वो कहेंगे यार ये क्या बात हुई, तो ये मैं आपके सामने एक लैंग्वेज बनाता हूँ और इसकी मशीन बना के आपको ये क्या लैंग्वेज है, अगर किससे स्टार्ट हो, ए से, तो A से एंड किस पे हो, A पे, और अगर स्टार्ट लेटर किससे हो, B से, एंड किस पे हो, B से। इसका मतलब क्या है, और इसका मतलब है या ये या ये। तो अब ये लें फिर, अगर ए से स्टार्ट हो, अब हमने कहा ए से स्टार्ट, इसकी मिनिमम स्ट्रिंग क्या बनती है, इस पार्ट की मिनिमम स्ट्रिंग क्या बनती है, डबल है। डबल है। तो इसका मतलब है अब इस दौरान जितने मर्जी यहाँ पर क्या आ सकते हैं, A या B।
ए या बी नहीं आ सकते भाईजान, ए से तो मैं आगे चला गया हूँ। ए बी। सिर्फ बी, सिर्फ बी। और अगर इस जगह के ऊपर आपके पास जितने मर्जी क्या आते रहते हैं, ए आप इधर ही रहेंगे, इधर बी आ जाता है तो आप इधर वापस आ जाएंगे। इस पार्ट से कौन सी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही हैं? जो ए से स्टार्ट हो रही हैं और ए पे एंड हो रहा है। तो अगर इसका दूसरा पाथ बनाऊं, बी से स्टार्ट हुई है, जितने मर्जी ए आते हैं इधर रहो, बी आए तो इधर चले जाओ, जितने मर्जी बी आए तो इधर ही रहो, ए आए तो इधर वापस आ जाओ। अब इस मशीन में कितनी फाइनल स्टेट्स हैं आफाक साहब? सर 2। तो इसका मतलब क्या है कि फाइनल स्टेट एक से ज्यादा हो सकती हैं, इसलिए मैंने कहा था फाइनल स्टेट आपकी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स का सबसेट होता है। ओके सर। अच्छा जी, तो ये आपके सामने ये हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस बना ली, नीचे उसकी ये ट्रांजिशन डायग्राम भी मैंने आपको बना के दिखा दी, और ये ए बी सी को भी एक्सेप्ट करेगा, X23 को भी एक्सेप्ट करेगा। ओके जी, नाउ मूविंग फर्दर अहेड, एग्जांपल 2, अब इसको एक्सटेंड कर रहा हूं मैं। डेवलप अ लेक्सिकल स्पेसिफिकेशन, यू आर गोइंग टू डेवलप अ न्यू लैंग्वेज नेम XYZ। नाउ दिस लैंग्वेज हैज मल्टीपल लेक्सिकल यूनिट्स एंड दीज आर 6 lexical units in this language. Number 1 is identifier. इस लैंग्वेज में 2 keywords हैं, int और print. इस लैंग्वेज के अंदर इंटीजर लिटरल्स हैं। इस लैंग्वेज के अंदर 2 ऑपरेटर्स हैं, ये वाला ऑपरेटर असाइनमेंट एंड प्लस, इसके अंदर पंक्चुएशन में सिर्फ एक ही सिंबल है, सेमीकोलन, और इसके अंदर डेलीमीटर्स हैं। डेलीमीटर्स आपकी वाइट स्पेस, स्पेस, और इनको हमने इग्नोर करना है। ओके, हम कौन सी लैंग्वेज बना रहे हैं? XYZ। लैंग्वेज के अंदर कितने लेक्सिकल यूनिट्स हैं? 6। हमें हर लेक्सिकल यूनिट की अब क्या लिखनी है? डेफिनेशन या लेक्सिकल स्पेसिफिकेशन के उस लेक्सिकल यूनिट की डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है। ओके जी, उसामा, जी सर। इस लैंग्वेज के अंदर कितने कीवर्ड्स हैं मेरे दोस्त? 2, इंट और प्रिंट। इंट और प्रिंट 2। तो इस लैंग्वेज से हम ये प्रोग्राम बना सकते हैं, ये देखें, इंट स्पेस ए सेमीकोलन a इज इक्वल टू 25, प्रिंट ए। एक और सैंपल प्रोग्राम, इंट ए बी सी, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू a प्लस b, प्रिंट c। अगर आप नोट करें, जैसे ही आपने लेक्सिकल यूनिट्स की तादाद बढ़ाई है, आपके प्रोग्राम के अंदर जो वैलिड सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं उनकी रेशो भी, साइज भी बढ़ गया है। पिछली वाली लैंग्वेज में सिर्फ आइडेंटिफायर थे, तो उसके अंदर आप सिर्फ 3 लेटर का आइडेंटिफायर बना सकते थे। इस लैंग्वेज में ओके जी, तो सबसे पहले तो जनाब, अभी जैसे मैंने आपको कहा था, जब भी आपने कोई लैंग्वेज बनानी है तो पहले स्टेप में आपको उसका क्या डिफाइन करना पड़ता है? सिग्मा, कि उसके अंदर अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, यस सर। तो इसका मतलब है इस लैंग्वेज में A to Z होंगे। यस सर। उसके बाद एक बात बताओ, इस लैंग्वेज में ये वाला ऑपरेटर और ये वाला ऑपरेटर भी सिग्मा का पार्ट होगा? यस सर। बिल्कुल होगा सर। ये सेमीकोलन भी सिग्मा का पार्ट होगा? यस सर। यस सर। इंटीजर लिटरल की वजह से 0 से 9 तक डिजिट्स भी सिग्मा का पार्ट होंगे? यस सर। यस सर। ये लो रद्दी कौन बिकवा रहा है भाईजान, पता करो क्या रेट चल रहा है। जिंदाबाद। ओके जी, सो नाउ सी दिस सिग्मा, और ऑफ कोर्स क्योंकि इसमें डेलीमीटर्स में स्पेस, टैब और न्यू लाइन है, तो वो भी सिग्मा का पार्ट होगा। ये मैंने सिग्मा डिफाइन कर दिया, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें मेरे से। नो सर। क्योंकि इस लैंग्वेज का जो भी प्रोग्राम बनेगा तो वो सिग्मा से, तो हमें सिग्मा को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। डन? यस सर। उसके बाद मैंने एक क्या चीज डिफाइन कर दी है, मैंने ना अपनी आसानी के लिए पूरे जो A से Z तक लेटर्स है उनको किससे रिप्रेजेंट कर दिया? लेटर। लेटर से। और डिजिट को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया?
0 to 9. 0 to 9 को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है? डिजिट से। ओके, अब जनाब पैटर्न वो कहता है इस लैंग्वेज में जो आइडेंटिफायर होगा उसका रूल ये है एटलीस्ट 1 और मोर लेटर्स। अब आप लोगों को ये फिर इधर से कराना पड़ेगा यार, ये तो बड़ा मसला खराब है। चलो कोई नहीं जी सर। तो आइडेंटिफायर के लिए उसने जो रूल दिया है मुझे वो क्या है? 1 और मोर लेटर्स। तो इसका मतलब है शुरू में कोई ना कोई क्या आना चाहिए? लेटर। और लेटर के बाद लेटर के 0 और मोर क्या आने चाहिए? कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन। इस पूरी चीज को आप ऑटोमेटा में सीख के आए हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो मैंने आप कौन सा सिंबल लिखा है इसके ऊपर प्लस का, इसका मतलब होता है पॉजिटिव क्लोजर, इसका मतलब होता है 1 और मोर। इसका मतलब क्या होता है? 1 और मोर। इसका मतलब है मिनिमम एक जरूर आएगा। और इसका मतलब स्टैटिक का मतलब क्या होता है? 0 और मोर। और मोर। तो अब हमारे लेटर के लिए रूल क्या था? 1 और मोर। तो इसकी आरी क्या बन सकती है? लेटर प्लस या लेटर फॉलोड बाय लेटर स्टेरिक। यस सर। सही हो गया जनाब? यस सर। अच्छा जी, ये की होया जी, किथे गए जी? मसला खराब हो गया। अच्छा अच्छा जी, उसके बाद भाई अब दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने ये भी ऑटोमेटा में पढ़ा होगा कि अगर मैं आपसे कहता हूँ अपने नाम की आरी लिखें तो आपके नाम की आरी आपका नाम पूरा खुद ही होगा। इसका मतलब है जो हार्ड कोडेड चीजें होती हैं उनकी आरी वो खुद ही होती है। ए की आरी क्या होगी? ए। बी की आरी क्या होगी? बी। नबील की आरी क्या होगी? नबील। फैसल की आरी क्या होगी? फैसल। तो इसी का मतलब है इंट और प्रिंट की आरी क्या होगी? इंट एंड प्रिंट। इंट एंड प्रिंट खुद ही। लेकिन अब एक बात तो बताओ, ये जो आपने ऊपर पैटर्न डिफाइन किया है इसमें आपने आइडेंटिफायर की आरी क्या लिखी थी? 1 और मोर लेटर। तो क्या इंट इस डेफिनेशन में पूरा उतरता है कि नहीं? सर उतरता। प्रिंट भी इस डेफिनेशन में पूरा उतरता है कि नहीं? उतरता सर। तो आपके कंपाइलर के लेक्सिकल एनालाइजर के लिए एक बड़ा चैलेंज ये है कि अगर आइडेंटिफायर का रूल और जो आपके कीवर्ड्स है उनका रूल सेम है तो कंपाइलर राइटर्स के लिए ये भी एक चैलेंज है कि वो पहले से जो है कोड करके ये चीज मैनेज करें, जो हम भी करेंगे इंशाल्लाह। कि अगर तो कीवर्ड्स और आरी कीवर्ड्स की आरी कवर्ड है ऑलरेडी आइडेंटिफायर के अंदर तो फिर आपको अपने प्रोग्राम में किसी डेटा स्ट्रक्चर में पहले सारे कीवर्ड्स कंप्लीट रखने पड़ेंगे और जब आपको आइडेंटिफायर रिकॉग्नाइज करेंगे तो उसके साथ कंपेयर करेंगे स्ट्रिंग को कि अगर वो कीवर्ड के टेबल में नहीं है तो आप उसको आइडेंटिफायर कहेंगे और अगर वो कीवर्ड के टेबल में है तो आप उसको कीवर्ड कहेंगे। ये हम कोड करके भी देखेंगे। एनीवेज यहाँ मैंने कीवर्ड्स क्या लिखा हुआ है? कवर्ड इन आईडी डेफिनेशन। और यहाँ पे कवर हो गई है ना? यस सर। अच्छा, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे मैं कहता कि आपके पास आइडेंटिफायर की लेंथ 3 से ज्यादा नहीं हो सकती तो इंट तो कवर हो गया था, क्या कवर ना होता? प्रिंट कवर ना होता सर। तो फिर आप प्रिंट की आरी प्रिंट एज इट इज लिख देते हैं। ओके सर। ओके, आगे इंटीजर लिटरल्स स्टार्ट विद अ डिजिट। डिजिट फॉलोड बाय मोर डिजिट्स। यानी इंटीजर लिटरल 10 एक इंटीजर लिटरल है, 17, 128, 1078 ये सारे क्या हैं? इंटीजर लिटरल। तो इनकी आरी क्या बनेगी? 1 और मोर डिजिट्स। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? डिजिट फॉलोड बाय डिजिट स्टेरिक या खाली डिजिट प्लस। डन। यस सर। और प्लस की आरी क्या होगी? प्लस ही होगी। प्लस ही होगी क्योंकि ये हार्ड फिक्स वैल्यू है। इक्वल टू की आरी क्या होगी? सेम होगी। सेम होएगी। वेरी गुड। पंक्चुएशन की आरी क्या होएगी? सेमीकोलन। वही होएगी ना? वही। क्या वही? अगर हमारे
अगर हमारे पास पंक्चुएशन में एक ही पंक्चुएशन है सेमी कॉलन, तो सेमी कॉलन की आरी क्या होगी पुत्र? सेमी कॉलन ही होगी। अगर आपके पास यहाँ पर हाइफन है तो हाइफन की आरी हाइफन ही होगा। अगर ओपनिंग प्रेंथिसिस है तो ओपनिंग प्रेंथिसिस की आरी ओपनिंग प्रेंथिसिस ही होगी। ठीक है। यस सर। और आखिर में मेरे दोस्त रह गया डेलीमीटर, और डेलीमीटर में हमने कहा या स्पेस आए या टैब आए या न्यू लाइन आए और उसके जीरो और मोर कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, तो ये हमने डेलीमीटर्स की आरी लिख ली। सर हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, हमने फिर भी लिखनी है इसकी आरी। जी ये बहुत अच्छा सवाल है, इसका जवाब थोड़ी देर में आएगा मेरी बेटी, सब्र करें जरा। सवाल बड़ा अच्छा किया आपने। ओके सर। ये क्यों लिख रहे हैं? अच्छा तो अब ना सर एक काम करें, मैं आप लोगों को दे रहा हूँ 5 मिनट का टाइम। आप एक काम तो करें, ये आपके सामने मैंने एक लैंग्वेज पूरी डिफाइन कर दी है, आप सब एक डीएफए बनाने की कोशिश तो करें जो इस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करती हो। आप एक काम करें, आप लोग इसका अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लें। मैं जी मुदस्सिर पूछे सवाल। मुदस्सिर भाई। रहा हूँ सर, प्रोग्राम में लिखने लगा था सर, वो अचानक से गलती से लग गया था। अच्छा अच्छा, प्रोग्राम नहीं लिखना, वो मशीन बनानी है। जी सर वही। इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई। मैंने जरा इसके स्क्रीन शेयर खत्म करके एक काम और करना था कि मैं टाइम कम है, मैं एंड पर इसका सोल्यूशन भी शेयर कर लूं। तो मुझे आप, मैं ये स्क्रीन खत्म करने लगा हूं, आप लोग इसको वो कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है सर। कर दूं? जी सर ले लिया सर, कर दो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा बेटा, अब ये टाइम क्योंकि शॉर्ट है तो हम एक काम करते हैं, जो मैंने आपके सामने सिनेरियो पूरा डिस्कस किया था, क्या आपको ये डायग्राम विजिबल है? सर जी सर। ओके तो लेट्स सी, अभी हम स्टार्ट करते हैं जी। आइडेंटिफायर का रूल ये था कि लेटर आएगा और वन और मोर लेटर्स थे, ऐसे ही है यस सर। बेटा? आइडेंटिफायर का क्या पैटर्न था? वन और मोर लेटर्स। लेटर्स। सो नाउ सी डियर, इनिशियल स्टेट पर अगर मेरे पास क्या आता है? लेटर। तो मैं किस स्टेट पे चला गया हूँ? नेक्स्ट स्टेट स्टेट पे, वन पे। ये जो लूप है ना, इसके ऊपर वो मैं डालना भूल गया हूँ। इसके ऊपर बेसिकली यहाँ पर हमारे पास लेटर ही है, इस जगह पे हमारे पास तो इनिशियल स्टेट पे लेटर आया तो मैं स्टेट वन पे चला गया।
स्टेट 1 पे अगर क्या आया है, सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन शेयर स्क्रीन दोबारा शेयर करना हो। अच्छा जी गलती होगी सर, माफ करते हैं। अभी हो गई है? यस सर। यस सर हाँ जी। स्टेट 0 पे अगर लेटर आया तो हम कहाँ चले गए? 1 पे। 1 पे। 1 पे अगर लेटर आया तो मैं कहाँ रहा? 1 पे। 1 पे। अच्छा अब ये देखें 1 के बाद ये आगे क्या लिखा हुआ है? अदर अदर। अदर। इस वक्त आप ये समझे अदर का मतलब क्या है। आपके सिग्मा में, जो मैंने शुरू में सिग्मा डिफाइन किया था, आपके सिग्मा में लेटर्स थे, डिजिट्स थे, प्लस असाइनमेंट का ऑपरेटर था, पंक्चुएशन में सेमीकोलन था, स्पेस, टैब और न्यू लाइन थी। यही सिग्मा था। यस यस सर। सर। यस सर और इस वक्त स्टेट 1 में मैंने किसका एज दे दिया? लेटर का। और मैं कह रहा हूं अगर स्टेट 1 में लेटर के अलावा सिग्मा में से कुछ भी आता है तो सिग्मा माइनस लेटर इज इक्वल टू अदर। इस जगह के ऊपर ठीक है यस सर सर। सिग्मा में से, यानी इसका मतलब है कि स्टेट 1 में लेटर के अलावा कुछ भी आता है, स्टेट 1 के में अंदर से, की हो है सिग्मा के अंदर से जो सेट है जी उसमें जी, से। सिग्मा के अंदर से ही आएगा ऑफ कोर्स, लेकिन लेटर के अलावा सिग्मा के अंदर से कुछ भी आता है वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? अदर्स में चला। अदर। अदर। अब देखें इस स्टेट 2 को मैंने सर्कल किया, इसका मतलब है ये मेरी फाइनल स्टेट है। यस सर। और इसके ऊपर क्या डला हुआ है? स्टैटिक। स्टेरिक। ठीक है, इसके ऊपर क्या डला हुआ है? स्टेरिक। इसको कहते हैं इनपुट रिट्रैक्शन। इनपुट रिट्रैक्शन। अभी मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं क्या है। ओके स्टूडेंट्स, 0 स्टेट पे लेटर आया आप 1 पे गए, 1 पे लेटर आया आप 1 पे ही रहे, 1 पे लेटर के अलावा कुछ भी आया आप कहाँ चले गए? फाइनल स्टेट पे। फाइनल स्टेट में स्टेट 2 पे। इसका नाम है इनपुट रिट्रैक्शन स्टेट, और इसके अंदर आप या रिटर्न करेंगे आइडेंटिफायर या रिटर्न करेंगे कीवर्ड कीवर्ड। कीवर्ड। अभी आगे चलते हैं, मैं ये सारा समझाता हूँ। स्टेट 0 में अगर सेमीकोलन आ जाए तो हम कहाँ जाएंगे? स्टेट 5 फाइनल और ये भी आपकी एक क्या है? फाइनल स्टेट है। और यहाँ इसका मतलब है अगर इनपुट फाइनल स्टेट 5 में एंड करेगी तो इसका मतलब है आपने जो चीज रीड किया वो एक सेमीकोलन पंक्चुएशन है। स्टेट 0 पे प्लस आए तो आप कहाँ जाएंगे? 6 स्टेट पे। इसका मतलब है 6 स्टेट पे कौन सा टोकन रिटर्न हो रहा होगा? प्लस। 7 स्टेट पे क्या रिटर्न हो रहा होगा? इक्वल टू का। इक्वल टू। ओके, अब अगर स्टेट 0 पे क्या आता है? डिजिट। डिजिट। डिजिट के बाद अगर स्टेट 3 पर फिर डिजिट आता तो आप कहाँ रहेंगे? स्टेट 3 पे। इसी स्टेट पे। यहाँ पे अदर का क्या मतलब है? सिग्मा माइनस डिजिट। डिजिट। डिजिट के अलावा कुछ भी आता तो आप किस स्टेट पे चले जाएंगे? 4। स्टेट नंबर 4 और आप रिटर्न क्या करेंगे? इंटीजर लिटरल लिटरल। अब इमीडिएटली दिमाग में सवाल आता है कि सर ये जो स्टेट्स हैं जो फाइनल है और उनके ऊपर स्टैटिक डला हुआ है, और वो स्टेट्स जो फाइनल है उनमें स्टैटिक नहीं डला हुआ, इनमें बेसिक फर्क क्या है? तो जरा समझ लें। क्या आपको ये पता है कि आइडेंटिफायर की लेंथ कितनी होगी? नो सर नहीं। क्या आपको पता है इंटीजर लिटरल की लेंथ कितनी होगी? नो सर तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको नहीं पता। वेरी गुड। अब जरा समझते हैं। ये मशीन जल्दी से जरा अपने हाथों से बना लें, जल्दी करें, जल्दी जल्दी, टाइम बड़ा शॉर्ट है। आप अपना कमरा चेंज करा लें डॉक्टर साहब। मैं तो आप खामोश नहीं करा, खामोश तो मुझे आप तब नहीं करा सके, खामोश तो आप तब नहीं कराई जा सके। अब आपने क्या खामोश कराना? जी बेटा बना लिए? यस सर ओके ओके सर, गुड हो गया। अब आप एक चीज जरा लिखें। आप लिखें इंट स्पेस ABC इक्वल टू 10 सेमीकोलन। यस सर लिख लिए ये चीज? जी सर यस सर। ओके, अब समझो जरा। सबसे पहले आपने क्या रीड किया?
इंट आई बेटा इंट I. पूरा तो रीड नहीं होगा, सर आई 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 रीड किया। आपकी स्टेट थी 0, स्टेट 0 पे आपने आई रीड किया, आपकी नेक्स्ट स्टेट आ गई 1। यस सर 1 स्टेट पे आपने क्या रीड किया, एन। एन स्टेट क्या रही, 1 वन ही रही सर 1 नहीं रही। आप समझते जाओ, वो जो बच्ची है अनम, आपके सवाल का जवाब भी बेटा आने लगा है। स्टेट 1 पे आपने रीड किया टी, क्या रीड किया, यस सर टी टी। आपकी स्टेट क्या रही, 1 1। नहीं रही अब क्या रीड हुआ, स्पेस स्पेस मतलब स्पेस। क्या रीड हुआ, स्पेस स्पेस। क्या स्पेस आपके लिए अदर है, यस सर। बोले। यस सर यस सर यस सर आप रीड करके किस स्टेट में चले गए, अदर पे 2 पे पे। अब मैंने उस स्टेट में क्या लिखा हुआ है, या आप आइडेंटिफायर रिटर्न करेंगे या आप, कीवर्ड रिटर्न कीवर्ड रिटर्न करेंगे। इस लैंग्वेज के अंदर कितने कीवर्ड्स थे, 2 कीवर्ड 6 आई थिंक एक इंट था और एक, प्रिंट था प्रिंट था आपने अब तक क्या रीड किया हुआ है, INT इंट आपने अपने किसी डेटा स्ट्रक्चर में इंट को भी स्टोर कराया हुआ था, प्रिंट को भी स्टोर कराया हुआ था। आपने यस सर इंट को कंपेयर किया डेटा स्ट्रक्चर से, तो आपको ट्रू मिल गया। इसका मतलब है यहाँ से आप आइडेंटिफायर नहीं रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे, कीवर्ड रिटर्न करेंगे। कीवर्ड रिटर्न कर देंगे। यहाँ तक बात समझ आती है। यस सर आपकी मशीन किस स्टेट में है इस वक्त, सेकंड ये स्टेट नंबर 2 पे स्टेट नंबर 2 में। और अभी तक ऐसा कौन सा करेक्टर है जो आपने रीड किया हुआ लेकिन अभी आपने उसको प्रोसेस नहीं किया, स्पेस बोले सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। स्पेस स्पेस Space. स्पेस तो इसका मतलब है ये जो इनपुट रीडायरेक्शन की स्टेट है, ये कहती है कि तुम 2 काम करो। एक काम, जिस एक्स्ट्रा करेक्टर को तुमने रीड किया हुआ था उसको बफर में वापस जाके राइट कर दो। इसका मतलब है जो स्पेस आपने रीड की थी वो वापस जाके कहाँ राइट हो जाएगी, बफर में इनपुट बफर में, जिसके अंदर ये पूरा इंट ABC पड़ा हुआ था। और दूसरा, मशीन की स्टेट को दोबारा स्टार्ट स्टेट पे ले जाओ, और मशीन की स्टेट भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी 0। स्टार्ट अब आप 0 स्टेट पे क्या रीड करेंगे, आई स्पेस। नहीं बेटा, INT तो हो गया, वो अल्लाह की बंदी, वो तो कीवर्ड रिटर्न भी हो गया है। बफर में अच्छा, वापस ठीक जाके है। क्या, बफर में वापस जाके स्पेस। और अगर आप देखें तो 0 स्टेट पे क्या लूप लगा हुआ है, स्पेस आए, टैब आए या न्यू लाइन आए, हम किस स्टेट में रहेंगे, 0 पे रहेंगे 0 इसका पे मतलब है, इसका मतलब है ये जो हम कहते हैं ना C++ का कंपाइलर स्पेसिस को इग्नोर कर देता है, वो रीड करता है, लेकिन वो, इसका मतलब है वो रीड करके डेलिमेशन के लिए यूज करके स्पेस को प्रोसेस भी करता है, लेकिन उसके अगेंस्ट किसी एक्शन को परफॉर्म नहीं करता। नहीं करता अच्छा जी, अब आपका इंड भी रीड हो गया, स्पेस भी रीड होगी। अब क्या रीड हुआ, ए ए। आपकी स्टेट 0 थी, 0 पे A रीड हुआ, आप 1 पे चले गए। 1 पर B रीड हुआ, आप 1 पे ही रहे। 1 पे C रीड हुआ, आप 1 पे ही रहे। अब आपको आगे क्या मिला, स्पेस स्पेस किधर से आ गई, सर इक्वल टू का ऑपरेटर मिला। क्या मिला, इक्वल टू इक्वल टू। अच्छा, अब इस इक्वल टू के ऑपरेटर को भी आपने प्रोसेस नहीं किया और अदर की वजह से आप स्टेट 2 में चले गए हैं और रीड क्या करके गए हैं, ABC। अब आप उस ABC को कीवर्ड के टेबल से कंपेयर करेंगे। कीवर्ड में इंट और प्रिंट पड़ा था, ABC नहीं पड़ा था, वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आप ABC को एज अ क्या टोकन रिटर्न करेंगे, आइडेंटिफायर। ठीक हो गया। अब जब ये Yes, sir. आइडेंटिफायर रिटर्न करेंगे, ये स्टेट कौन सी है, रीडायरेक्शन की। ये 2 काम करेगी। जो करेक्टर आपने रीड किया था और प्रोसेस नहीं किया वो क्या है, इक्वल टू इक्वल टू, उसको वापस इनपुट बफर में राइट करेगा और मशीन की स्टेट को 0 कर देगा। अब 0 पे आप क्या रीड करेंगे, इक्वल इक्वल। आपकी स्टेट कौन सी आएगी, 7 पे 7 स्टेट में आप ऑपरेटर रिटर्न करेंगे, टोकन की टाइप ऑपरेटर होगी, वैल्यू असाइनमेंट रिटर्न करेंगे। क्योंकि इस स्टेट पर स्टैटिक नहीं है, ये सिर्फ एक ही काम करेगी और ये काम करेगी मशीन की स्टेट को 0 कर देगी। ठीक हो गया। अब आपकी मशीन की स्टेट 0 है, आपने रीड किया 10 का 1, और ठीक है, यस सर यस सर यस डिजिट रीड करके आप स्टेट 3 में आए, फिर आपने रीड किया 0, आप स्टेट 3 में ही रहे। जैसे ही आपने क्या रीड किया, सेमीकोलन सेमीकोलन, वो आपके लिए अदर था। यस यस सर
आप उसको लेके स्टेट 4 में गए, आपने इंटीजर लिटरल रिटर्न किया, सेमीकोलन को बफर में वापस राइट किया और मशीन की स्टेट को 0 कर दिया और एंड पर 0 पर सेमीकोलन रीड किया। थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यस सर।